क्यों प्रतीत हो रहा है जैसे यहां कोई आया था? कदाचित मैं कुछ अधिक ही संदेह कर रहा हूं। यदि ये सब वस्तुएं यहाँ हैं, तो ये अवश्य ही आगे का मार्ग दिखाने के लिए होंगी। उत्तर पूर्वी दिशा की ओर, पहाड़ियों के उस पार 10 सहस्त्र कदम दूर उस गुप्त धन के स्थान से बाहर निकलने का द्वार है। और वो मार्ग बहुत ही भयानक है आचार्य, और वहां से धन ले जाना और भी कठिन हो जाएगा। इसीलिए हम 2 टुकड़ियों में कार्य करें। एक टुकड़ी में होगे तुम, जो महल के भीतर से उस गुप्त धन को चुरा कर लेकर आओगे, और स्थूल, धूम और इंद्र उस पर्वत के निकट वाले द्वार पर तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे, ताकि धनानंद के चुराए हुए धन को बिना समय नष्ट किए वहां से बाहर निकाला जा सके। ठीक है। सीधे धनानंद के कक्ष में प्रवेश कर उस गुप्त मार्ग से तिजोरी तक पहुंचना संभव नहीं, क्योंकि उनके कक्ष के बाहर कड़ी सुरक्षा रहती है। इसलिए मुझे मां पद्मानंद की मूर्ति का ही मार्ग अपनाना होगा, और वहां दोबारा पहुंचने के लिए मेरी योजना की सबसे महत्वपूर्ण कुंजी होगी राजकुमारी धुरधरा। सबसे पहले ये सुनिश्चित करूंगा कि राजकुमारी धुरधरा अपने कक्ष में नहीं, शिप्रा के कक्ष में उसके साथ हो, और तब मां की सहायता से अपनी योजना का दूसरा चरण आरंभ करूंगा। कोई बचाओ! राजकुमारी धुरधरा के कक्ष में आग लगी है। इस अग्निकांड से सभी का ध्यान भटकाकर मैं महापद्मानंद की मूर्ति की ओर जाऊंगा। अरे भागो! राजकुमारी धुरधरा के कक्ष में आग लगी है। जाओ जाओ, जल्दी लेकर आओ, रेत लेकर आओ, जाओ जाओ, भागो! जाओ 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 जाओ। धुरधरा! धुरधरा! भाई! ठीक तो हो? हाँ भाई। भाई, जब आग लगी तो मैं अपने कक्ष में नहीं थी, मैं तो शिप्रा के कक्ष में थी। किंतु ये आग लगी कैसे? वो राजकुमारी के कक्ष के पर्दों ने आग पकड़ ली। उफ! ये पोशाक भी ना मेरे मार्ग में मेरी गति रोक रही है। लगता है इसे पीछा छुड़ाना ही होगा। गरुड़ तुम्हारे साथ हो, बिल के अंदर हाथ हो, 1.5 घड़ी की बात हो। 1.5 घड़ी का क्या अर्थ है? कदाचित पहले के इस भाग को मैं अब तक नहीं बूझ पाया। आंख में उंगली। मुंह में आग।
सम्राट को सूचित करना होगा। महामहिम, ये वेशभूषा स्वर्गीय सम्राट महापद्मानंद जी के कक्ष में मिली है। किंतु उस कक्ष में जाने की अनुमति तो किसी को भी नहीं है। उस कक्ष के सैनिक कहां थे? कदाचित उन्हीं में से कोई गया होगा। क्षमा करें सम्राट, हम यहाँ हैं। एक सैनिक ने हमें आकर बताया राजकुमारी की सुरक्षा के लिए हमारी यहाँ आवश्यकता है। अर्थात आग लगी नहीं, लगाई गई है, ताकि वो मेरा ध्यान भटकाकर मेरे शीघ्र करो चंद्र, धनानंद रूपी संकट तुम्हारी ओर आ रहा है। पेट में छुरा, जागे भाग। अवश्य कोई चोर है मेरे कक्ष में, तोड़ दो इसे। अद्भुत, तुमने कर दिखाया मित्र। ये समय उत्सव मनाने का नहीं है स्थूल। धनानंद किसी भी क्षण यहाँ आता ही होगा। हमें शीघ्रता से काम लेना होगा। क्या हुआ चंद्र, अचानक तुम चुप क्यों हो गए? सब कुछ हो गया, किंतु अब तक मैं पहले का अंतिम भाग नहीं बूझ पाया। 1.5 घड़ी की बात हो, इसका क्या अर्थ हो सकता है? एक एक करके समस्याओं का हल ढूंढते हैं। सबसे पहले हमें इस धन को उन बग्घियों पर चढ़ाना होगा, इससे पहले कि वो क्रूर सम्राट धनानंद यहाँ आ जाए। ठीक है। मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है मित्र कि तुम पहेली के अंतिम भाग का भी हल शीघ्र ही ढूंढ लोगे। आओ, ये धन बग्घियों पर चढ़ाते हैं। ठीक है। वहां बुत बन के क्या खड़े हो? जाओ। डेढ़ घड़ी की बात हो, क्या अर्थ है इसका? कुछ तो है जो मुझसे छूट रहा है। हटाओ। चोर मेरी कटार ले गया ताकि मैं उस तक ना पहुंच सकूं,
अर्थात उसने पहली पूछ ली है। वो चोर धनानंद का धन चुरा रहा है। डेढ़ घड़ी की बात हो, अर्थात हे भगवान, ये तो समय का संकेत है। अर्थात ये द्वार 1.5 घड़ी में बंद होने वाला है। शीघ्र करो मित्रों, हमारे पास अधिक समय नहीं है। मित्र छोड़ो उसे, ये द्वार बंद हो रहा है, शीघ्र चलो। नहीं, इतनी दूर तक आए हैं तो सब कुछ लेकर ही जाएंगे। एक संदूक क्या, एक सिक्का तक नहीं छोड़ूंगा मैं। उस धनानंद का सब कुछ लेकर जाऊंगा मैं यहाँ से। मेरा धन, मेरा